अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो सारा आज की इस वीडियो में पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो आपका सीबीटी में क्वेश्चंस आए थे इंक्लूडिंग पेपर 1 में आपका क्या क्या आया था, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए जो भी पोस्ट निकलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने पार्ट ए ही डिफाइन कर देता हूँ, जो जनरल पेपर था जिसमें मिरर सीक्वेंस इमेजेस आई थी, उसके बाद प्रेपोजिशंस आई थी, टेंसेस आई थी, सीक्वेंस आए थे, एंटोनियम्स आए थे, सिनोनियम्स नहीं आए थे। कुछ वर्ड मीनिंग्स वर्ड को करेक्ट करके लिखना था आपने, जैसे एक्सेलरेट, ऐसे आपने जो इसमें आए थे क्वेश्चंस वगैरह आए थे। तो ये तो था पेपर ए का टॉपिक। लेकिन जो पेपर बी में आया था, जो आपका सब्जेक्ट का था, वो अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूरे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक्स आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, आंगनवाड़ी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, फिर उसके बाद अडोलसेंस स्टेज के कुछ क्वेश्चंस आए थे और थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्ले वे मेथड इज गिवन बाय। प्ले वे मेथड है जो आपका, वो किसने स्टार्ट किया था? वो किया था फ्रोबल ने स्टार्ट। फ्रोबल, FROBAL। तो इसका आंसर फर्स्ट का ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज ए चाइल्ड कैन डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो उसके लिए 4 स्टेजेस है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सारे बीएड के क्वेश्चंस है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आल्सो ऐसे और क्वेश्चंस अगर आपको पता है ज़रूर शेयर करिएगा जो मैंने इसमें डिफाइन नहीं किए। कोलबर्ग थ्योरी रेफर्स टू, वो किसको रेफर करती है? परसेप्शन एज ए होल मींस इनसाइड थ्योरी को। क्वेश्चन फोर्थ, इन विच स्टेज द ग्रोथ डेवलपमेंट इज मोर। कौन सी स्टेज में ग्रोथ डेवलपमेंट मोर होती है? इनफेंसी स्टेज में ये मोर होती है। जो बेबी होता है, वो बच्चा होता है, इनफेंसी स्टेज में होता है, तब उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस? प्रॉब्लम एज, प्री एडल्टहुड, स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रॉम, स्मार्ट स्टेज। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा डी। क्वेश्चन 5 का डी मीन टू से स्मार्ट स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ refers from 90 to 115 is considered as, वो कौन सी इसमें काउंट किया जाएगा? वो आपका काउंट किया जाएगा एवरेज में। इस क्वेश्चंस में यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आप देख लेना। तो फिर इसका आंसर एवरेज है। क्वेश्चन मुझे प्रॉपर यहाँ पर याद नहीं किया था, तो उसको आप एक बार देख लेना, लेकिन इसका आंसर आपका एवरेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोनोमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये किसको रेफर करती है? ऑब्जेक्टिव को भी रेफर करती है, कंटेंट को भी और प्रेजेंटेशन को भी। तो इसका आंसर आपका आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन फाउंडेशन स्टेज द बिहेवियर ऑफ द टीचर शुड बी, कैसा होना चाहिए? तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। एक टीचर को एक बच्चे के साथ एज ए मदर की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट, पेडागोगी रेफर्स टू, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका जो बीएड वगैरह जब कर रहे थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेडागोगी ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो पेडागोगी इसमें सिंपल के ऑप्शन है आपके सामने, सी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। सो पेडागोगी जो रेफर करता है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, बाकी सारे ऑप्शन स्किप होंगे। टॉय एज रिलेटेड और रेफर्स टू, टॉय एज किसको बोला जाता है? पुबर्टी स्टेज को। सॉरी, हाँ कहाँ गया, या दिस वन। टॉय एज इज रेफर टू और रिलेटेड टू, इसमें अर्ली चाइल्डहुड आएगा। मैं अगला क्वेश्चन बोल गया, इसमें आंसर आएगा अर्ली चाइल्डहुड। टॉय स्टेज अर्ली चाइल्डहुड को बोला जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? तो इसका आएगा पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विद सोल्यूशन तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, इसका मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। द बेस्ट वे टू स्टडी द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज, इसमें कौन सा आएगा? स्टैटिकल मेथड, कंपैरेटिव, डेवलपमेंट,
तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कंपैरेटिव मेथड। डेवलपमेंट इज डैश, तो डेवलपमेंट में दोनों आएंगे, क्वालिटेटिव भी आएंगे, क्वांटिटेटिव भी आएंगे। नाउ डेवलपमेंट रेफर्स टू आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है आपकी। रिफ्लेक्स मोटर फेज वो कौन सी एज में होता है? फेज अप टू 6 मंथ्स, बर्थ टू 3 वीक्स और 1 ईयर। तो इसमें आपका जो रेफर मोटर फेज होता है, रिफ्लेक्स मोटर फेज आपका आएगा बर्थ टू 6 मंथ्स, मीन टू से बी, जो इसका ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट, जेनेटिक थ्योरी इज गिवन बाय ग्रेगर मेंडल ने ये थ्योरी गिवन की थी, दी थी, तो इसका नाम याद रखिएगा, ग्रेगर मेंडल। थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग इज गिवन बाय डेविड कॉब, इसको भी याद रखिएगा। मैंने सीधे आंसर दे दिए बिकॉज ऑप्शन से बेटर सीधा आंसर इसको दिया जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, आरटीई की फुल फॉर्म, राइट टू एजुकेशन। एंड नेक्स्ट जो फुल फॉर्म पूछी गई थी वो पूछी गई थी ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आई अगेन रिपीट, E फॉर अर्ली, C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर केयर एंड E फॉर एजुकेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है RTE और ECCE की। ECCE अटैच विद डैश, वो किसके साथ अटैच है? फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और नन ऑफ द अबव। ये आपका आएगा फाउंडेशन स्टेज के साथ। नेक्स्ट, इन एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच स्टेज हैज डन मैक्सिमम चेंजेस? 5+3+3+4। तो ये आपका होगा फाउंडेशन स्टेज, मिडिल स्टेज। तो इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो ये आंसर बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। द लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट इज कार्ड, उसके लिए आप सेल्फ एवेल्यूएशन बोलेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलेंगे या सेल्फ रियलाइजेशन बोलेंगे? तो सेल्फ असेसमेंट मींस सेल्फ इवेल्युएट करना अपने आप को। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था रिगार्डिंग जो आपका एनटीटी का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं। ऐसे ही मैंने जनरल क्वेश्चंस तो से पेपर के 2-3 पेपर्स के भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, उसके आंसर की मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, उससे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस की सॉफ्ट कॉपी है तो आई रिक्वेस्ट यू हमारे साथ शेयर करिएगा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बाकी सभी के साथ, सो डैट बाकी कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो जाए एंड दे कैन आल्सो क्वालिफाई देयर CBTs फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा CBT देने के बाद आपका फर्दर प्रोसेस क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन रहेगा, आपका जो स्क्रूटनी पर होगा डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग रहेगा, या आपका CBT में मार्क्स गेन करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, जो आपको पैक सर्टिफिकेट मिलेगा, या दोनों को छोड़कर डायरेक्ट इंटरव्यू में रेफरेंस चलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होता है या एनी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करके एट ए टाइम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।